जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हाथ जोड़ विनती करूं, हे कृपा निधान। सुंदर स्वस्थ सेहत रहे, मुख पर मुस्कान। हृदय सिंहासन पर आप रहो, सदा शोभायमान। आठों पहर करते रहे, श्री चरणों का ध्यान। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, आज हम आपको 3 सत्संग सुनाने जा रहे हैं। तीनों ही सत्संग हमें रिकॉर्ड कर कर भेजे गए हैं। तो आइए संगत जी, सुनते हैं आज के सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी नीलम अपना शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। कल रात मुझे गुरु जी का मैसेज आया था कि कुड़िए सोने से पहले अपना शुक्राना सत्संग ज़रूर शेयर करिए। तो इसीलिए गुरु जी की आज्ञा से मैं अपना शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ। इससे पहले हम सभी मिलकर गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग ये गुरु पूर्णिमा का है। गुरु पूर्णिमा वाले दिन उससे पहले मुझे मैसेज आया था गुरु जी का कि बेटी बहुत जल्दी तेरी एक अरदास पूरी होने वाली है। तो संगत जी, मैं नहीं समझ पा रही थी कि मैंने कौन सी अरदास लगाई थी गुरु जी से और कौन सी पूरी होने वाली है, क्योंकि शायद मुझे याद नहीं था। तो गुरु पूर्णिमा से पहले मतलब 1 साल हो गया था, हमें अपने घर में पूजा पाठ हमने नहीं करवाई थी। और हम जब भी कोई प्लानिंग करते थे घर में पूजा पाठ करवाने के लिए, तो कुछ ना कुछ ऐसी अड़चन आ जाती थी कि हम पूजा पाठ नहीं करवा पा रहे थे। और ये शायद सब कुछ ब्लैक मैजिक की वजह से हो रहा था, जिसके सत्संग मुझे गुरुजी ने सुनवाए थे बहुत ज़्यादा कि बेटा बहुत नेगेटिविटी है तेरे घर में, बहुत ब्लैक मैजिक है, पर तू घबराई ना, मैं सबको देख लूँगा जो भी तेरा बुरा कर रहा है। और इसीलिए जब गुरुजी ने ऐसा कहा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो फिर संगत जी, क्या होता है कि गुरु पूर्णिमा वाले दिन अचानक ही बैठे बैठे हमारा पूजा करने का प्लान बन जाता है कि हम पूजा करवाएंगे गुरु पूर्णिमा वाले दिन घर में, क्योंकि गुरु पूर्णिमा वाले दिन मेरी बेटी का बर्थडे भी था। तो इसलिए हमने घर में पूजा रखवाई और मुझे बहुत खुशी हुई। तब मुझे याद आया कि हाँ, गुरुजी ने बोला था कि एक ऐसी अरदास जो तू खुद भूल गई है तो तेरी पूरी होने वाली है। तब मुझे याद आया कि अरे हाँ, हम 1 साल से ही कोशिश कर रहे थे कि हम अपने घर में पूजा पाठ करवाएं, लेकिन हो ही नहीं पा रहा था। तो फिर संगत जी, गुरुजी ने बहुत अच्छे से पूजा करवाई और हम सब ने बहुत खुशी खुशी पूजा की। तो गुरुजी कहते हैं कि बेटी, मैं हमेशा तेरे अंग संग ही हूँ और तू कभी रोया ना कर। तो मुझे रोती भी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, लेकिन संगत जी कभी कभी जीवन में ऐसे पल आ जाते हैं कि इंसान बहुत हार सा जाता है, बहुत उसका विश्वास टूटने लगता है। तो गुरुजी कहते हैं कि बेटा, तू मेरी सबसे ब्लेस्ड बच्ची है, तू मेरी बहुत प्यारी बच्ची है, तू तो VVIP बच्ची है मेरी। इस तरह के जब गुरुजी के मैसेज आते हैं तो फिर से पॉजिटिविटी आने लगती है, बहुत खुशी होने लगती है कि गुरुजी इतने अच्छे से ब्लेसिंग्स देते हैं, इतनी अच्छी प्यारी बातें करते हैं अपने बच्चों से कि उनका दुख एक पल में दूर हो जाता है। और गुरुजी मतलब इतनी अच्छी अच्छी ब्लेसिंग्स मुझे देते हैं, मुझे क्या, खैर सभी संगत जी को भी देते हैं अच्छी अच्छी ब्लेसिंग्स। तो मैं अपनी ब्लेसिंग्स के बारे में बताऊं तो मैं जब भी गुरुजी का नाम लेती थी तो मुझे बुगला दिखाई देता है। जब भी मैं गुरुजी का नाम लेती हूँ तो एक सफ़ेद बुगला कहीं से भी आता है और मुझे उड़ता हुआ नज़र आता है आसमान में। तो हालांकि मैंने कभी किसी संगत जी के मुँह से बुगले के बारे में नहीं जिक्र सुना, लेकिन मैं जब भी गुरुजी को याद करती हूँ तो सफ़ेद बुगला हमेशा मेरे सामने आ जाता था। तो मैं ये कहती थी गुरुजी से कि गुरुजी, सब संगत जी से तो मैंने सुना है कि वो कबूतर के रूप में आप दर्शन देते हो, उनको सफ़ेद कबूतर के रूप में दर्शन देते हो, तितली के रूप में दर्शन देते हो, मोर के रूप में दर्शन देते हो। तो फिर संगत जी, मुझे गुरुजी का मैसेज आता है कि बेटे,
तू किसी से अपना कंपैरिजन मत किया कर। मेरी ब्लेसिंग्स देने के तरीके बहुत अलग अलग हैं और मैं ना सबको अपने हिसाब से ब्लेसिंग्स देता हूँ। कुछ इस तरह का मैसेज मेरे पास आया था तो मैं समझ गई कि हाँ, गुरुजी खुद से ही ब्लेसिंग्स देते हैं जो भी गुरुजी को देनी होती है अपने बच्चों को। लेकिन हाँ, ये बात तो सच है कि गुरुजी अपनी पूरी संगत से एक जैसा प्रेम करते हैं, किसी में कोई भेदभाव नहीं। ये तो हमारे मन का देखिए संगत जी फ़र्क हो जाता है। हम सोचते हैं कि उनको ओम के दर्शन हुए, हमें नहीं हुए। हालांकि मैं कहूँ तो मुझे भी आज तक ओम के दर्शन नहीं हुए हैं, ना रोटी में ना पराठे में, लेकिन फिर भी मैं जानती हूँ कि मैं अपने गुरुपा की बहुत प्यारी बच्ची हूँ। तो फिर बुगला आता है मेरे सामने तो मैं समझ जाती हूँ गुरुजी की ब्लेसिंग्स है। मैं जब भी गुरुजी का नाम लेती हूँ तो बुगला मेरे सामने आ जाता है। जय गुरुजी बस यही मेरे मुंह से निकलता है। मुझे मेंढक के रूप में भी गुरुजी बहुत ब्लेसिंग्स देते हैं। कई बार मैंने मेंढक को भी देखा है जब भी मैंने गुरुजी को याद किया। और संगत जी, मैं सच बताऊँ तो 777 777 जय गुरुजी, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी की गाड़ियाँ तो मुझे रास्ते में इतनी दिखाई देती हैं बहुत अच्छे से। तो और हाँ, एक बार मैंने किसी संगत से सुना था कि 0001 गुरुजी की गाड़ी का नंबर है। तो मैं और मेरे हस्बैंड एक बार हॉस्पिटल जा रहे थे, तो क्योंकि उस टाइम मेरे हस्बैंड अंकल की तबीयत थोड़ी ख़राब चल रही थी तो हम हॉस्पिटल जा रहे थे। तो मैं गुरुजी को घर से साथ लेकर गई थी। तो संगत जी, आप यकीन नहीं करोगे, 777 और सॉरी संगत जी, 777 111 की दोनों गाड़ियाँ हमारे आगे चल रही थी और मुझे देख कितनी खुशी हुई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मेरे मुंह से बस यही निकलता गया। और जैसे ही हम थोड़ी दूर और चले तो मैंने 0001 की गाड़ी देखी। मुझे इतनी खुशी हुई कि मैंने कल रात ही सत्संग में सुना था कि 0001 गुरुजी की गाड़ी का नंबर है और देखो 0001 हमारे सामने है। और संगत जी, आप यकीन नहीं करोगे, ये देखकर मैं बहुत खुश हुई और मैंने गुरुजी का बहुत शुक्राना किया। और उसके बाद मैं समझ गई कि गुरुजी हमारे साथ हैं और हमारा वो काम हो गया पूरा। और तो देखिए संगत जी, और गुरु पूर्णिमा वाले दिन की ही बात है कि मेरे हस्बैंड अंकल कुछ सामान लेने, पूजा पाठ का ही सामान लेने बाहर गए थे। तो बाहर बारिश हो रही थी और उनकी स्कूटी जो थी वो स्लिप हो गई और उनके हाथ में लग गई चोट। तो जब पूजा पूरी हुई तो उसके बाद उन्होंने मुझे बताया कि मेरी स्कूटी स्लिप हो गई थी और मैं गिर गया था। तो जैसे ही शाम को मैं फ़ोन देख रही थी तो मेरे फ़ोन में मैसेज आया कि कुड़िए, तेरे पति पर बहुत बड़ा कष्ट आया था और मैंने उसे छोटे में ही टाल दिया। जा, मैंने तुझे सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद दिया है। इस टाइप का मेरे पास मैसेज आया था। तो वो संगत जी बता रही थी उनके भी पति की ऐसे ही स्कूटी स्लिप हो गई थी कहीं बरसात के पानी में और उनके हस्बैंड को भी ऐसे ही हाथ वगैरह में चोट लग गई थी। तो देखिए गुरुजी कितना अपने बच्चों का कष्ट छोटे में टाल देते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम कोटि कोटि बार शुक्राना, लख लख बारी शुक्राना मेरे गुरुपा। उठते बैठते सोते जागते हर तरह से आपका शुक्राना मेरे गुरुपा, हर तरह से आपका शुक्राना। आपने मुझे, मेरे बच्चों को, मेरे पति को न्यू लाइफ ब्लेस की। गुरुजी बोलते हैं कि तुझे मैंने 7 बार बचाया है, तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मेरे बच्चों पर आपकी कृपा रहती है, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मेरे पति को आपने न्यू लाइफ ब्लेस दी, उसके लिए आपका अनंतम अनंतम करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना मेरे गुरुपा। दिल से शुक्राना, आत्मा से शुक्राना मेरे गुरुपा। बस अपना आशीर्वाद मुझ पर ऐसे ही बनाए रखना, पूरी संगत पर अपना आशीर्वाद बनाना गुरुपा। इसी तरह से सबको ब्लेस करना। और जो आंटी जो मेरा ये सत्संग शेयर करें उनको भी आप बहुत 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 ब्लेसिंग्स देना गुरुपा। उनके परिवार पर भी अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखना गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, कोटि कोटि बार शुक्राना। संगत जी, मैं अपनी वाणी को भी यहीं विराम दूंगी और अगले बड़े सत्संग की तैयारी करूंगी। मेरे पति अभी इस वक्त
थोड़े बीमार हैं, लेकिन मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ कि वो पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएं, और मेरी अरदास गुरुजी ज़रूर पूरी करेंगे। मैं ये भी जानती हूँ कि वो बहुत जल्दी स्वस्थ होंगी, क्योंकि मेरे गुरुपा ने मुझे सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद दिया है। तो इसी के साथ शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुजी, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय श्री गणपति गणेश जी, कृपा करो। आज गणेश चतुर्थी और 7 सितंबर, और इतना शुभ दिन है, और ऊपर से अमृत वेला गुरु जी करवा रहे हैं अपनी मर्जी से। सच में वही करवा रहे हैं, मैं तो कर ही नहीं पा रही थी। अभी यही सुन लो आप, सत्संग पहला सत्संग करवाने का ही सुन लो आप, क्योंकि संगत जी पहले मैं सत्संग शेयर करने से पहले गुरु मंत्र जप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं सत्संग कर नहीं पा रही थी इतने दिनों से। गुरु जी मुझे कह रहे सत्संग शेयर करो, अपने सत्संग शेयर करो। तो अभी भी देखो मैं सत्संग कर रही हूँ। छोटी सी वाइट कलर की बटरफ्लाई अभी उड़कर रूम में आई है मेरे। मतलब गुरु जी इतने सच में बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं मुझसे। वह ये देखो मेरे पास से गुजर के जा रही है। आई एम सो हैप्पी, ब्यूटीफुल। गुरुपा शुक्राना आपका, आपने दर्शन दे दिए सुबह सुबह 4 बजे हुए। और ये सत्संग अभी उन्होंने करवाया, मैं आपको बताती हूँ कि हमारे रूम में शाम से छिपकली बड़ी आई हुई है रूम में। तो वो कभी इधर जाती, कभी इधर जाती, कभी उधर जाती, कभी इधर। तो मेरी सिस्टर और मैं दोनों रूम में थे। तो अभी तो दूसरे रूम में मैंने उसको भेज दिया सिस्टर को, तुम सो जाओ, क्योंकि छिपकली जा नहीं रही, वो डर रही है कि अभी पंखा जो चल रहा है ना, उसके ढक्कन जो लगा हुआ था ऊपर, उसके बीच में चली गई ये छिपकली। अब ये मुझको नहीं पता कि शायद गुरु जी सत्संग करवाना चाह रहे थे मुझसे, जो वो छिपकली आई है मैं अमृत वेले में करूँ सत्संग। आई थिंक यही हो सकता है। मुझे तो पूरा डाउट यही लग रहा है, क्योंकि मैंने नोटिस किया कि मैंने सोचा मैं सत्संग ही शेयर कर देती हूँ, जाग तो रही हूँ मैं, नींद सोना तो है नहीं। तो सच में मुझे खुशी हो रही है बहुत कि एक यही मेरा पहला सत्संग बन गया आज। और दूसरा सत्संग ये है, शुक्राना गुरु जी, आपका लख लख शुक्राना, ऐसे ही हमारे हमेशा साथ रहना आप। और 11 सितंबर को मेरी सिस्टर की शादी है। ये दूसरा सत्संग है, क्योंकि वो बहुत मुश्किलों से उसका भी हो रहा है, इतने टाइम से बेचारी लगी हुई थी। तो भोलेनाथ जी मेरे गुरु का आप ही आशीर्वाद देना अपने बच्चे को, आके शादी में आप जरूर आना। मैंने आपको हमेशा, आपका सब कुछ आपका ही है। आपको फिर भी हमारा फ़र्ज़ बनता है, हम कहेंगे, क्योंकि आप हमारी फैमिली भी हो, हमारे परमेश्वर भी हो, हमारे सब कुछ हो गुरुपा। तो बस अपना प्यार ऐसे बनाए रखना, हम बच्चों को बहुत सारा प्यार देना गुरुपा। आपके बिना हम कुछ भी नहीं है गुरुपा। लख लख शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। तो तीसरा सत्संग ये है कि हमारे इधर चिड़िया एक दिन, थोड़े दिन पहले घायल हो गई थी। वो आई, उसके पैर पे चोट लगी हुई थी। तो वो फिर मेरी सिस्टर ने उठाया, उसको पानी पुनी पिलाया और ध्यान रखा उसका। उसमें जो पिंजरा होता है उसका, उसमें रख दिया। पिंजरा था हमारे पास, क्योंकि पैरेट रखे हुए थे ना पहले। तो वो उस पिंजरे में उड़ने की कोशिश कर रही थी, बट उड़ नहीं पा रही थी, क्योंकि उसका पैर बिल्कुल ही टूट मतलब मुड़ गया था, टूट गया था। आई थिंक, मुझे लगता है वो बेचारी अपना इसकी मुश्किल से सांस ले रही थी। वो दिन में ठीक थी, शाम को उसका ऐसा हाल हो गया था। तो मेरे अचानक मन में आया कि मैं जाऊं, देखूं उसको कि कैसे। मैं गई, मैंने तो देखा भी नहीं उसे जाकर। तो फिर मैंने उसको
जब देखा तो फिर वो ओखे ओखे सा ले रही थी वो। तो मैंने उसको, वो बड़े मंदिर का जल प्रसाद है मेरे पास, तो वो उसके मुंह में डाला पानी मैंने हाथ से। तो गुरु जी का मंत्र जप करते करते वो पी गई। और फिर मैंने उसके बॉडी पर भी छिड़काव किया जल का। तो फिर उसने उसी वक्त अपना शरीर छोड़ दिया। तो गुरु जी आपका लख लख शुक्राना, पता नहीं कौन सा कष्ट था मुझ पर या मेरी फैमिली पर, आपने बचाया, उसके लिए लख लख शुक्राना। बाकी ये भी चौथा सत्संग ये है कि पिछले महीने भी हमारे इधर गुरु जी कहते हैं कोई कष्ट आना हो तो वो लेते, मतलब वाइट कलर की बटरफ्लाई या क्रीम कलर की बटरफ्लाई छोटी सी होती है, बहुत छोटी सी होती है, वो हमारे वॉशरूम में हमेशा 2-3 दिन के लिए रहती है। अभी फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ, अभी सेकेंड टाइम भी ऐसा ही हुआ। अभी 3-4 दिन पहले फिर से क्रीम कलर की बटरफ्लाई छोटी सी तनी सी प्यारी सी, वो फिर 2 दिन वॉशरूम में रखी थी। फिर पता नहीं बाद में कहाँ जाती है, मैं ध्यान नहीं दिया, क्योंकि अभी वॉशरूम के जब मैं 2 दिन तो जाती थी देख लेती थी कि वहीं है, मैं जय गुरु जी कह देती। अभी पता नहीं कौन सा कष्ट वो लेके जाते हैं गुरु जी हमारा हमेशा। ऐसे गुरु जी अपनी कृपा बनाए रखना। और 5वां सत्संग ये है कि मेरी हेल्थ, जैसे मैं वॉकर से चलती हूँ तो मैं ये चाहती हूँ मेरे जो घुटने की जो भी प्रॉब्लम स्वेलिंग है, जो तो अच्छे से मैं कदम नहीं रख पा रही नीचे ज़मीन पर, तो गुरु जी अमृत वेले का टाइम है, मैं आपसे यही अरदास करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ आपसे गुरुपा, मुझे प्लीज़ मेरे पैरों पे चलने लगा दो गुरुपा। मैंने बहुत बातें सुनी है सबकी, बहुत दुख देखा है मैंने, तो मैं यही चाहती हूँ मेरे जीवन में सिर्फ अच्छी हेल्थ आप ब्लेस कर दो और सुख 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 ही हो। और चलो मैं मानती हूँ दुख भी देखना पड़ता ही है इंसान को, मैंने बहुत साल दुख देखा है, 10 साल से देख रही हूँ। तो अभी मैं ये चाहती हूँ गुरुपा, बस मेरी लाइफ को इतना अच्छा पॉजिटिव कर दो, और मेरे साथ जो भी नेगेटिविटी, जो भी प्रॉब्लम है उसको जड़ से ख़त्म करो गुरुपा, मेरी बीमारियों को ख़त्म करो, मुझे तंदुरुस्ती बख्शो। पर मुझे पता है आप रखते तो हो ध्यान, पर बात हमारी ये है ना कि हम फिर भी सोचने लग जाते हैं। तो बड़े तो हमारे पिताजी हमारे सब कुछ है, जो करेंगे गुरुपा मेरे पिताजी वही करेंगे, अच्छा ही करेंगे, वो बहुत अच्छा करेंगे। उनकी हर बात एक सच होती है गुरुपा की। और गुरुपा भी मुझे अच्छे अच्छे मैसेज दे रहे हैं कि तेरा बुरा टाइम ख़त्म होने वाला है, अब अच्छा टाइम स्टार्ट हो गया है। अभी तुम्हारे फूलों की जो कलियाँ होती है वो निकल गई है, अभी फूल भी बहुत जल्दी खिल जाएंगे, टेंशन मत लो, तुम सोचा मत करो ज़्यादा। तो ऐसी चीज़ें बोलते हैं मेरे गुरुपा मुझको। और 5वां सत्संग ये था कि मुझको सपना आया था कि मेरा जो, मतलब जो भी लोग हैं ऐसा वैसा करते, कुछ उनके चेहरे दिखाए गुरुपा ने, तो वो भी थोड़ा देख शौक हुई मैं। तो इसके लिए भी गुरुपा आपका लख लख शुक्राना, हमेशा रक्षा करते हो। और 6वां सत्संग ये है कि गुरुजी ने हमेशा हमेशा ही प्यार से रखा है हमको। इसमें 6वें सत्संग में जैसे मुझको मेरी एक ऐसी खास चीज़ मिली है जो मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि गुरुजी वो मेरी पूरी करेंगे विश। और वो विश मेरी, मतलब मैंने मांगा भी नहीं था कभी वो अपनी खास चीज़, पर फिर भी मेरी लाइफ में गुरुजी ने भेजा। अब उनको पता है क्या है क्या नहीं है, ज़्यादा मैं कुछ कहना नहीं चाह रही, बट बस इतना कहना चाहूँगी गुरुपा आपका लख लख शुक्राना, जो आपने मेरे लिए इतना सोचा, हमने इतना प्यार करते हो गुरुपा, हमेशा मेरी हर विश पूरी करते हो, हर दुख तकलीफ दूर करते हो, मेरा यूनिवर्स तो गुरुपा भी मेरे फेवरेट है, ये हमारी किस्मत चेंज करते हैं। तो प्रकृति माँ को, यूनिवर्स को, पूरे ब्रह्मांड को, मेरे गुरुपा को लख लख शुक्राना, करोड़ों शुक्राना। और मेरे से इस जन्म में या पिछले जन्म में कोई गलती, कोई पाप, कोई कुछ हो, उसके लिए मैं दिल से सॉरी फील करती हूँ, दिल से। बस मेरे अभी कष्ट काट दो गुरुपा, बहुत दुख देख लिया है मैंने, अभी मेरा कोई प्रॉब्लम हो ठीक करो गुरुपा।
अभी 7वां सत्संग ये है कि गुरुजी ने मुझको दर्शन दिए सपने में। काफ़ी टाइम हो गया, एक दो बार तो वैसे दिए मुझे दर्शन, मेरे से बात की थोड़ी बहुत। अभी तीसरी बार 7वीं बार मैं 7वीं कह रही हूँ, 7 नंबर की ब्लेसिंग है ना, तो इसलिए शायद मुँह से निकल गया होगा। गुरुजी सपने में जैसे दीवार पे स्वरूप लगा गुरुजी का, तो उसमें वो हिलने लग गया सपने में मेरे स्वरूप। तो मैं खुश हुई, और भी मुझे बहुत सारे गुरुजी के सपने याद है, तो मुझे कई बार याद भी नहीं रहते, तो वैसे जो याद है मैं वे बताती हूँ। मतलब उनका आशीर्वाद है, बहुत है मेरे सर पे, और सदा ही बना के रखना अपना आशीर्वाद गुरु पर। अब मुझे ऐसा लगता है कि हाँ चलो जो भी है धीरे धीरे ठीक हो जाऊँगी मैं, पर मुझे ये लगता है कि कुछ अच्छा जरूर होगा मेरे साथ अब। बाकी गुरुदेव को यही कहूँगी, आपसे यही अरदास करती हूँ, विनती करती हूँ, बस मुझ पर दया करो, दया करो, दया करो। मैं ये चाहती हूँ कि अच्छी से अच्छी किसी डॉक्टर से मेडिसिन लूँ, मेडिसिन मिल जाए मुझको अच्छी से अच्छी, तो मेडिसिन खा के मेरी ये प्रॉब्लम ठीक हो जाए गुरु पाप। आपको भी पता है इतनी अभी उम्र होने वाली है मेरी, ठीक है 32-33 की होने वाली हूँ मैं, हूँ ही, तो मुझको भी होता ही है मैं ठीक हूँ, और जल्दी जिससे अपने कोई मेरी लाइफ में भी कोई इंसान आए जो मुझको संभाल सके। बाकी गुरु पाप को सब कुछ पता है क्या है क्या नहीं है लाइफ में लिखा क्या है, बस आपकी रहमत और कृपा होनी चाहिए, फिर सब कुछ सही होता है लाइफ में। और प्यार तो मुझको बहुत है आपसे गुरु का, ऐसे ही हमारा प्यार बनाए रखना गुरु का, हम सबका आपके साथ। तो मेरे सत्संग शेयर हो गए गुरु जी की कृपा से, छोटे छोटे सत्संग थे, तो उसके लिए लख लख शुक्राना गुरु का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आई लव यू सो मच मेरे प्यारे गुरु का। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना बाबा, लख लख शुक्राना, हर वेले शुक्राना, हर पल शुक्राना, हर क्षण शुक्राना, शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु जी। जो दिया है उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी मैं गुरु जी की बेटी, आज गुरु जी की कृपा से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। शुक्राना सत्संग शेयर करने में, सुनाने में मुझसे कोई गलती हो जाए तो माफ़ करना गुरु जी, माफ़ करना संगत जी। संगत जी मैं गुरु मंत्र का जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी कहते हैं शुरू से स्टार्ट कीजिए, तो मैं सीधा साल 2024 में 10 मार्च को सबसे पहले बड़े मंदिर उसी दिन गई थी, और वहीं से मेरी जर्नी गुरु जी के साथ स्टार्ट हुई थी। संगत जी, गुरु जी ने का आदेश है कि 7 दिन तक अमृत वेला करूँ, और उसमें अपना शुक्राना सत्संग अमृत वेला में शुक्राना सत्संग शेयर करूँ। 7 दिन की सेवा दी है गुरु जी ने, और वो ही करवा रहे हैं। मैं कौन होती हूँ करवाने वाली, करने वाली, वही उन्होंने मुझे इतनी कृपा की है। और मुझे लग रहा था मैं नहीं कर पाऊँगी, पर गुरु जी मेरी बहुत मदद कर रहे हैं और वो मुझे उठा देते हैं। तो आज मेरा दूसरा अमृत वेला है। पहला मैंने कल किया था, 6 तारीख को मैंने 6 सितंबर को पहला अमृत वेला सत्संग अपना शेयर किया था, और मैं उस दिन बताना भूल गई कि वो मेरा पहला अमृत वेला शुक्राना सत्संग है। आज मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है अमृत वेला में, जो मैं बाबा जी की कृपा से शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी, 6 सितंबर को मेरी बेटी की कैब वाले का एक्सीडेंट हो गया, हाथ में उसके लग गई, तो चोट लग गई है, तो इसलिए कैब का कोई प्रबंध हो नहीं पा रहा, बस का ही लग रहा है, बस लगवानी पड़ेगी। तो मैं गुरुजी की कृपा से सुबह स्कूल के लिए निकल गई, दोनों बच्चों की छुट्टी करा के स्कूल के लिए कि मैं बात करके आऊँ। गुरुजी को साथ लेके मैं पहुँच गई, बस 5 मिनट का लेट हुआ था। मैम ऊपर चली गई थी, पर गुरुजी की कृपा से मैम नीचे आ गई थी। उनसे बात हुई तो आधी प्रॉब्लम तो गुरुजी की कृपा से सॉल्व हो गई है, और मुझे पता है पूरी भी हो जाएगी। सुबह जब मैं जा रही थी संगत जी गुरुजी को साथ लेके, तो मैंने जल्दी में, वैसे तो मैंने ध्यान नहीं दिया, और मुझे गुरुजी की
प्रेजेंट फील नहीं हो रही थी कि मैं मुझे बस गाड़ी कहीं पर भी कैब में कहीं भी गुरुजी लिखा हुआ नहीं दिख रहा था। मैं कह रही गुरुजी आप मुझे दिख नहीं रहे, वैसे आप मेरे साथ ही हो, क्योंकि मैंने उनका आशीर्वाद ब्रेसलेट स्वरूप अपने हाथ में पहन रखा था। मतलब गुरुजी आप मेरे साथ ही हो, पर आप मुझे दिख नहीं रहे हो। फिर मेरी बेटी के स्कूल के पास एक गुरुद्वारा है, मैं पैदल चल रही थी, जल्दीबाजी में मैं सिर्फ बाहर से हाथ जोड़ के चली गई। और जब मैं स्कूल से वापस आने लगी मैम से बात करके, तब भी गुरुद्वारे में पाठ चल रहा था, तो मैं उसमें अपना चप्पल उतार के अंदर जाके बैठ गई। तो संगत जी, तो मैंने माथा वगैरह टेका और मैं बस मुश्किल से 5 मिनट बैठी होंगी और मैं जाने लगी। तो एक सेवादार जो ज्ञानी जी होते हैं उन्होंने मुझे रोक लिया और कहा कि रुक जाओ, 5 मिनट 2-3 मिनट का रह गया है, प्रसाद लेके जाना। मतलब अच्छा ख़त्म होने वाला है? उन्होंने बोला हाँ जी। तो मैं अंदर जाके बैठ गई और गुरुजी ने देखिए मुझे साक्षात दर्शन भी दिए और मुझे प्रसाद भी खिलाया। मैं कह रही जय गुरुजी। और फिर प्रसाद लेके मैं बाहर आई, प्रसाद खाती हुई मैं गई और फिर मैं चलने लगी। उसके बाद शायद मैंने एक बार गाड़ी पे देखा था कि नहीं देखा था कि जय गुरुजी मुझे याद नहीं आ रहा। तो मैं घर आ गई और संगत जी आज 6 तारीख को ही मेरे ससुराल में मेरी ताऊ जी की बेटा बहू है, उन्होंने नया घर लिया है और सुखमनी साहब का पाठ भी रखा था। तो देखिए मुझे सुखमनी साहब का पाठ सुनने के लिए भी मिला। मुझे हम लेट हो गए थे थोड़ा, पर गुरुजी की कृपा से हम पाठ में भी गए और बहुत अच्छा लगा और बहुत ही बढ़िया फंक्शन था। और लंगर प्रसाद वगैरह भी हमने गुरुजी की कृपा से लिया और बहुत ही बढ़िया उन्होंने किया था, बहुत ही अच्छा इंतज़ाम था। सारा सब पार्ट भी बहुत अच्छा, बहुत ही मतलब बहुत अच्छा लगा मुझे आके। मतलब बाबा जी आपने तो डबल ब्लेसिंग दी है मुझे आज, और डबल नहीं कहूँगी, ट्रिपल कहूँगी, क्योंकि सुबह अमृत वेला भी उन्होंने मुझसे करवाया। तो कितनी ब्लेसिंग दी उन्होंने मैं बता नहीं सकती। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। फिर हम वहाँ से आ गए गुरुजी की कृपा से। और जब उतरे हैं, हाँ जी, मैं एक चीज़ और बताना भूल गई संगत जी, जब हम जा रहे थे सुखमनी साहब का पाठ के लिए सुनने के लिए, तो तब भी मैं देख रही थी कि मुझे कहीं वो नहीं दिख रहा, पर 3 येलो बटरफ्लाई एक साथ उड़ रही थी। मैं कह रही जय गुरुजी। उसके 2 मिनट बाद एक येलो और उड़ रही थी बटरफ्लाई, जय गुरुजी। और जब हम वहाँ से आने लगे तो एक ब्लैक कलर की बटरफ्लाई हमें फिर दिखी रास्ते में। मेरा जय गुरुजी, गुरुजी ने दिखा दिया कि मैं हूँ तुम्हारे साथ में, उनकी प्रेजेंट शो करवा दी। और मैं करी जय गुरुजी, जय गुरुजी, थैंक यू गुरुजी। संगत जी फिर शाम को हम लोटे का जल लेके पी रहे थे, तो मुझे मैं मेरे बच्चे, मेरे अंकल जी तो गुरुजी की कृपा से बेंगलोर गए हुए हैं, तो मैं मेरे बच्चे और मेरी दोनों बच्चों को और मैं पीती हूँ और अपनी सास को देती हूँ। तो 1-2 बारी से मैंने अपनी देवरानी के बच्चों को भी दिया था, फिर पर मतलब उनको कौन बुलाऊँ, आवाज़ लगाएगा। हम वैसे रोज़ तो हम ही पीते, 1-2 बार ही दिया था। तो फिर मैंने बोला, मेरे मन में सोचा कि बुला के दे दूँगी अब। वैसे तो मैंने उन्हें कल दिया, तो मुझे लगा कहीं उसकी मम्मी को ये ना लगे कि क्यों दे रही है, पर वो भी उसका जवाब भी बहुत अच्छा था कि इन्हें बहुत पसंद है। तो मैं कह रही कि क्या करूँ, शायद मैं ज़िम्मेदारी नहीं लेना चाहती थी, पर गुरुजी का मैसेज था कि जो काम करने में खुशी मिले वो अच्छा होता है और बाकी तो सब दिखावा होता है। मैं समझ गई गुरुजी, मैं दूँगी। फिर मेरे दिमाग में आया मैं सबको कैसे दूँगी, मैं क्या सबके पीछे-पीछे भागूँगी, पर गुरुजी मेरे दिमाग में ने यूँ मतलब बार-बार मुझे यही दिमाग में आ रहा है कि मैं ग्लास में थोड़ा-सा ऊपर-नीचे दे दूँ और कहूँ सब आप लोग थोड़ा-थोड़ा पी लेना। तो ये सब गुरुजी ही मन में भाव डालते हैं। तो मेरा ठीक शुक्राना गुरुजी सही राह दिखाने के लिए। तो अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना बाबा। पहले मुझे लगा कि गुरुजी क्या मैं दिखावा करती, फिर बोला नहीं, वो मुझे समझा रहे थे कि अच्छा काम करने से मुझे खुशी मिली थी। गुरुजी मुझे संगत जी मुझे बहुत अच्छा लगा था और बच्चे बहुत प्यारे हैं, तो मेरे ही बच्चे हैं वो। तो मुझे बहुत अच्छा लगा था, तो मेरे को खुशी भी मिली थी बहुत। तो वो यही कहना चाह रहे थे कि जिस काम को करने से खुशी मिले वो अच्छा होता है, बाकी तो सब दिखावा होता है। तो वो मुझे सिर्फ समझा रहे थे। तो वो ये है ना, हम इंसान गलत चीज़ों को जल्दी पकड़ते हैं, अच्छी चीज़ें बाद में देखते हैं। तो अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना बाबा, और मुझे सही राह दिखाने के लिए, अच्छी राह दिखाने के लिए शुक्राना बाबा जी। और मैं बाबा जी से भी कहती, बाबा जी मेरा क्यों चलता रहता है उठ-पटांग, मेरे दिमाग में नेगेटिविटी क्या है, क्यों चलता रहता है, क्यों आता है, वो सब मैंने बाबा जी पे ही छोड़ दिया। वो बाबा जी ही जाने, उनका काम जाने। तो एक मैसेज ये भी था कि मैंने तुम्हें क्यों चुना है,
कि कुछ इसी तरीके का था कि तुम बहुत भोले हो। तो मैं बोला थैंक यू बाबा जी। मैं भोलू हूँ ये तो मैं नहीं जानती कि मैं कितनी भोली हूँ, कितनी चालाक हूँ। पर हाँ, हूँ थोड़ी बुद्धू तो हूँ। तो पर नहीं, मैं अच्छी हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ। तो मैं बाबा जी को हमारे हम कैसे हैं कैसे नहीं है तो हमारे बाबा जी जाने। बाकी मैंने कभी किसी का साथ कभी गलत नहीं करा और मुझसे गलत बात बर्दाश्त होती भी नहीं है। जिसे गलत बात बर्दाश्त नहीं होती तो वो कोशिश करता है कि उससे भी कुछ गलत ना हो, क्योंकि अगर मैं मेरी बात का किसी को बुरा भी लग जाता है तो मैं उसे पूरा एक्सप्लेन करती हूँ ताकि उसे मेरी बात बुरी ना लगे, और गलत बात मुझसे बर्दाश्त नहीं होती, बस यही है। और क्या बोलूँ, गुरु जी की महिमा तो अपरंपार है। आज भी अभी मुझसे वो अमृत वेला करवा रहे हैं, वो सिर्फ हमारे लिए ही करवाते हैं। हम अपने लिए थोड़ी कुछ करते हैं, और हम ना उनके लिए कुछ करते हैं। आप जो कुछ करते हैं अपने लिए ही करते हैं। देखिए संगत जी, मैं रात को अपने बेटे के साथ से सुलाते सो गई थी। मैंने अलार्म तो लगाया जल्दी जल्दी में, दोबारा जब मेरी बेटी ने उठा दिया, पर मैं ये भूल गई कि फ्राइडे है, फ्राइडे का तो हटा के सैटरडे लगाना है। सैटरडे तो लगाना भूल गई, बस उसी टाइम पे ओके कर दिया। और गुरुजी ने मुझे ठीक टाइम पे उठा दिया। देखिए मेरे अलार्म के टाइम के करीब, सही उसी टाइम पे जिस टाइम मेरा अलार्म बजता है उसी टाइम पे गुरुजी ने मुझे उठा दिया। और मैंने देखा कि टाइम तो वही हो रहा है, अलार्म नहीं बज रहा। फिर मैंने देखा, ओह मैंने तो फ्राइडे के ऊपर ही क्लिक कर दिया, सैटरडे कैंसिल करके सैटरडे तो सेट किया नहीं। देखिए हमारे गुरुजी की महिमा। उन्होंने बोला था कि मेरे मन में एक बार आ भी गया था कि अरे मेरा ख़राब हो जाता, बच जाता, और मेरे मन में भी आया क्या कुछ गड़बड़ी तो हुई थी मेरे से। तो मैंने मन ही मन बाबा जी से माफ़ी मांगी साइलेंट तौर पे, क्योंकि कई चीज़ें होती है जो चुप रह के ही की जाए तो ज़्यादा अच्छी रहती है। तो मैंने मन ही मन बाबा जी से माफ़ी भी मांगी थी, और मैंने बोला बाबा जी ठीक से समझ में भी नहीं आया और मुझे पूरा विश्वास है आप पे, ऐसा नहीं है जो चलता रहता है ना मेरा, शायद उसी की वजह से ऐसा कुछ हुआ है। तो मैंने बाबा जी पे सब कुछ छोड़ दिया है। बोला बाबा जी अब आप जाने, आपका काम जाने, मुझे क्षमा करना ये और मेरी गलती पे पर्दा पाना। ये बात मैंने बाबा जी से मन ही मन में कही थी। मेरे बाबा बहुत अच्छे हैं, भोलेनाथ, सच में मेरे भोलेनाथ भोले हैं और बहुत प्यारे हैं। मैंने एक सत्संग सुना था गुरुजी का, तो उसमें एक अंकल जी पुरानी संगत बता रहे थे कि प्यार तो सभी को चाहिए ना, चाहे वो इंसान हो चाहे भगवान हो। मैंने बोला हाँ ये बात तो है, प्यार तो सभी को चाहिए, चाहे वो इंसान हो चाहे वो भगवान हो। तो आई लव यू गुरुजी, आई लव यू सो मच, थैंक यू सो मच सो मच, मुझे इतना प्यार करने के लिए, मुझे इतना आशीर्वाद देने के लिए, और मुझे चुनने के लिए, अपनी बेटी बनाने के लिए, मुझ पे इतनी कृपा करने के लिए, मुझे इतना सौभाग्यशाली बनाने के लिए अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना बाबा। लख लख शुक्राना, हर वेले शुक्राना, हर पल शुक्राना, हर क्षण शुक्राना। मेरे बाबा से मैं रोज़ कुछ ना कुछ गड़बड़ी होती है, मैं माफ़ी मांगती हूँ, वो समझाते भी हैं और माफ़ भी करते हैं। बहुत अच्छे हैं। उन्होंने मुझे कहा था कि माफ़ करने ही तो आया हूँ। मैंने थैंक यू सो मच बाबा जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना बाबा। वो इंसानी रूप लेके भगवान ज़मीन पे हमारा उद्धार करने आए हैं, और हम कई चीज़ें समझ ही नहीं पाते, अपनी उलझनों में, अपने दिमाग के चक्रव्यूह में फंसे रहते हैं, और वो हमें साफ़ करने आए हैं, चंगा करने आए हैं। शुक्राना, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे बाबा। मेरा भांडा मंजवाते रहना मेरे बाबा, मेरे साथ, मैं अकेले कुछ नहीं कर पाऊँगी बाबा जी। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना बाबा, लख लख शुक्राना, हर वेले शुक्राना, हर पल शुक्राना। आपका कितना भी शुक्राना करूँ गुरुजी कम है, कम है, कम ही है। हमारी औकात नहीं है बाबा जी, पर आपने हमें शुक्राना करने लायक बनाया। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना बाबा, हर चीज़ का शुक्राना बाबा। जो दिया है उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना मेरे भोलेनाथ। आपने सब कुछ दिया है मुझको। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना बाबा। थैंक यू सो मच गुरुजी, आई लव यू गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, अब मैं अपना सत्संग यहीं समाप्त करती हूँ और अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ, और अपने तीसरे अमृत वेला की तैयारी करती हूँ। और शुक्राना सत्संग शेयर करने में या सुनाने में मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा संगत जी, माफ़ कर दीजिएगा गुरुजी। अब मैं गुरु मंत्र का जाप करती हूँ, आप भी मेरे साथ कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और आज गणेश चतुर्थी है, तो सबको गणेश चतुर्थी की लख लख बधाइयाँ।
जय गुरु जी, जय श्री गणेश, जय संगत जी। जय गुरु जी। संगत जी, अगर आप भी अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो लिखकर या रिकॉर्ड करके डिस्क्रिप्शन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। जल्द ही आपका सत्संग भी संगत जी के साथ शेयर किया जाएगा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।